Hi guys, our transformation series is proceeding. So without taking any delay, let us get started. The next step of transformation, that you can say degree of comparison. Second step, degree of कंपैरिजन। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती है उसमें किस प्रकार से तुलना की जाती है, तो वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ क्या देखते हैं कि डिग्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भाग में बांटा जा सकता है। तो क्या है पहला, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, और इसको शॉर्ट बोलेंगे पीडी। ओके, ये क्या है पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री is used with single person or thing। ओके, तो ये पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कब होता है? एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए पॉजिटिव डिग्री की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, फर्स्ट अमित इज अ गुड बॉय। यहाँ देखते हैं अमित इज ए गुड बॉय। यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा उसकी पॉजिटिव डिग्री, उसकी कंपैरेटिव डिग्री और उसकी सुपरलेटिव डिग्री, ये हो जाएगा इसका। और इसका दूसरा क्या हो जाएगा? यू आर नॉट एज गुड एज श्याम। ओके, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अगर इसको निगेटिव बनाएंगे तो एज यू आर नॉट सो गुड। नेगेटिव के लिए सो का प्रयोग, सो प्लस एडजेक्टिव और एज। ओके, तो हो जाएगा सो डॉट 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 या एडजेक्टिव, और इसके बाद एज, इसका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे इसको। अब देखते हैं मेरा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री यहाँ देखेंगे इट इज यूज्ड। इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो देखते हैं, इट इज यूज्ड विद डबल पर्सन और थिंग्स। इट इज यूज्ड विद डबल पर्सन और थिंग्स। या दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में इसकी तुलना होगी। तो देखते हैं कैसे। जैसे यहां देखते हैं, योर वॉच इज बेटर देन माई वॉच। ओके, योर वॉच इज बेटर देन माई वॉच, ये होगी, ये आपका क्या हो गया। और इसको ही शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CD, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, एक एग्जांपल हम लेते हैं, मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। ध्यान रखेंगे। और इतना आप जानते हैं पहले से कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है। एक बात और बता दें, जब कोई एडजेक्टिव में 2 या 2 से अधिक सिलेबल होते हैं तो उसको मोर और मोस्ट का प्रयोग करके बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोर
और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं मोर का प्रयोग किया गया है क्योंकि ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है, और अगर कोई सिंगल सिलेबल जैसे बेटर है तो यहाँ पे हमें मोर की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसके आगे। नंबर 3 हमारा हो गया है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ओके, हिंदी में कहेंगे तो ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री is used for single person or thing in the group, ये हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है और सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति की क्वालिटी बताने के लिए, और थिंग या वस्तु की क्वालिटी बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कब किया जाता है? इन द ग्रुप, समूह में से एक व्यक्ति या एक वस्तु को सुपर बताया जाता है। और कब बताया जाता है? ग्रुप में बताया जाता है। हालांकि इसमें भी ऐसी बात है पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन इन द ग्रुप का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। एज कैसे? रोहित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब आप देखेंगे यहाँ पे, और इतनी तो सिंपल सी बात हर कोई जानता है कि सुपरलेटिव डिग्री की पहले द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया ही जाता है। तो आप देख रहे हैं कि रोहित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। आप देखेंगे यहाँ पर भी इंटेलिजेंट में 2 से ज्यादा सिलेबल है, इस प्रकार से यहाँ इसको मोस्ट का प्रयोग करके बना दिया गया है। तो रोहित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। और यहाँ देखिए इन द क्लास, इन द क्लास तो क्या हो गया? इन द ग्रुप, ग्रुप में मतलब पूरे क्लास में जो रोहित नाम का लड़का है वो सबसे इंटेलिजेंट है, उसके जितना कोई इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये अपने आप को यहाँ पे सिंपल लहजे में आपको बताया है कि डिग्री सिंपल लहजे में, सिंपल वे में कितने प्रकार की होती है, विद डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल मैंने देने का प्रयास किया है। और इसके बाद इसको क्लू के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। देखते हैं इसके बाद चार्ट देखेंगे, चार्ट ऑफ डिग्री। ये चार्ट जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप देख लेंगे तो आपको बदलने में, ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ मैंने लिख दिया है एच डी, सी डी और इधर लिख दिया है पी डी, है। अब यहाँ पे देखेंगे द बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, एच डी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सी डी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री और पी डी का मतलब पॉजिटिव डिग्री। द बेस्ट इधर कर देंगे बेटर देन एनी अदर, नो अदर। ध्यान देंगे वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। कहने का तात्पर्य है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद द बेस्ट आए तो आपको जब सीडी कंपैरेटिव डिग्री में बदलें तो बेटर देन एनी अदर का प्रयोग करें, और पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग करें तो इसको नो अदर से शुरुआत करें। मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा इसको बेटर देन मोस्ट अदर में परिवर्तित करेंगे, और यहां पे हो जाएगा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब इसको आपको रट लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से मैं यहाँ पे बंद करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही टेबल आपको बनानी है इस प्रकार से। तो क्योंकि कला मेरी अच्छी नहीं है
लेकिन फिर भी बना रहा हूँ। तो यहाँ देखें, वेन द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री को आपको कंपैरेटिव में बदलना है, तो आपको शुरुआत करना है बेटर देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री की अगर बात करेंगे तो नो अदर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट, अगर वन ऑफ द लिखा गया है तो आपको बेटर देन मोस्ट अदर और वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे पीडी को सीडी में बदलना है, सीडी को पीडी में बदलना है। यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल मैंने पहले लिया है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। जैसे आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो ये हेड एंड टेल का नियम है, हेड को टेल बना देते हैं, टेल को हेड बना देते हैं। देखते हैं कैसे। तो आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, तो इसको निगेटिव बनाएंगे। देखिए यू, ये हो गया आपका, ये वाला क्या हो गया, हेड हो गया, हेड एंड टेल का खेल देखा होगा, और ये हो गया आपका टेल। ओके, तो हेड एंड टेल है ये सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। ये इसका क्लू होता है। तो आप देखेंगे यू आर नॉट सो, यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग एंड आई। अब आप देख रहे हैं, ये वाला उठा के यहाँ रख दिया और ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, यही है हेड एंड टेल। ओके, तो यहाँ इस क्लू के माध्यम से बनाएंगे। यहाँ देखते हैं मैंने जो क्लू बनाया है, तो सो डॉट 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 एज इज फॉलोड बाई निगेटिव सेंटेंस। देखो निगेटिव सेंटेंस है, यू आर नॉट लगा है, निगेटिव सेंटेंस हो गया है। और क्या करना है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इसका प्रयोग करना है। ये आपका हो जाएगा टेल वर्ब नॉट सो। यहाँ देख लेते हैं, टेल प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस सो प्लस स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, प्लस एज प्लस हेड। ओके, अगर इसको क्लू बनाना चाहें तो अब इसको देखते हैं। अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, तो ये कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है और कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन सेंस कैसा है, इसको सकारात्मक है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। इंडिया, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, जो अमेरिका है वो भारत से ज़्यादा संपन्न देश है। तो कैसे बनाएंगे, इंडिया इज नॉट सो रिच देन, इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका, ये बन जाएगा। तो इसको नेगेटिव कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर देंगे। तो इंडिया, ये देखो फिर यही नियम लागू होगा हेड एंड टेल का। तो यहाँ टेल को पहले लिया, वर्ब नॉट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस, ये हो जाएगा आपका हेड। ठीक है, जो हेड है वो टेल हो जाता है, टेल है वो हेड हो जाता है। शायद आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता या कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर रखें। तो ये बन गया। आगे देखते हैं, आशा इज नॉट यंगर देन रीता, ये नेगेटिव सेंस है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंस है तो उसको पॉजिटिव सेंस बनाएंगे, उल्टा क्रम रखेंगे। जैसे आप देखते हैं, रीता एज यंग, एज यंग, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। तो रीता एज, ये वाला लिया टेल को, रीता हो गया, एज यही बात किया है, एज, क्योंकि अब सो का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एज इज फॉलोड बाई पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो रीता एज यंग एज आशा, ये बन जाएगा, रीता एज यंग एज आशा। अब यहाँ पे देखिए, माला इज टॉल गर्ल, ये पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री को किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो देखते हैं, माला इज टॉल गर्ल, तो कैसे बनाएंगे, माला इज टॉलर देन राधा। ओके, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हमें दो ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी, डबल पर्सन्स डबल थिंग्स होता है। तो माला इज टॉलर देन राधा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ देखते हैं, अ लायन इज नॉट सो डेंजरस एज ए टाइगर,
ये इसको कैसा बनाना है आपको, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो ए लायन इज नॉट सो डेंजरस एज अ टाइगर। तो कैसे बनाएंगे, अ टाइगर इज मोर डेंजरस, a tiger is more dangerous than a lion। इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री को और कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। तो यहां देखते हैं, लता इज बेटर than any other, Lata is better than any other singers of India। ये आपका हो गया है कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या हो गया, सीडी। ये क्या हो गया, सीडी। लता इज बेटर देन एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया। अब इसको पीडी भी बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे, नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया इज एज गुड एज लता। ओके, ये आपका हो गया पीडी। तो नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया इज अ गुड इज एज गुड एज लता। ओके, यहाँ देखते हैं माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर। Mount Everest is higher than any other peak of the world। ये आपका हो गया सीडी, कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया है। और इसी को पीडी में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूला के तहत बताया था, वो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री वाला जो फार्मूला 2 लाइन का है, उसको ध्यान में रख के आप इसको सीखेंगे। तो क्या हो गया, माउंट, ये तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तो माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो देखते हैं, नो अदर पीक ऑफ द वर्ल्ड, नो अदर पीक ऑफ द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री। तो नो अदर पीक ऑफ द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। ओके, और इसी प्रकार से देखेंगे इसको। अब आप देख रहे हैं, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये है ना। तो क्या हो जाएगा, तुलसीदास इज greater than most, Tulsidas is greater than most other poets of India। ये आप क्या हो गया सीडी, ये क्या हो गया सीडी हो गया। तो तुलसीदास इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंडिया, सीडी हो गया। इसको पीडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेरी फ्यू poets of India, very few poets of India are as great as Tulsidas।
एज तुलसीदास। तो ये आपका हो गया है पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, और इसमें भी सेकंड सेंटेंस में भी माउंट एवरेस्ट वाला एग्जांपल लिया और थर्ड में तुलसीदास वाला एग्जांपल लिया, और उसी टेबल को ध्यान में रख करके मैंने इनका परिवर्तन किया है। इसी प्रकार से आप भी अपनी एक्सरसाइज में इस प्रकार से ही परिवर्तन करें, तो आपके सेंटेंस लगभग सुनिश्चित हो जाएंगे, लगभग क्लियर बन जाएंगे। ओके। इन नेगेटिव सेंस, यदि वाक नेगेटिव है तो किस प्रकार से इसको बनाएंगे, जैसे यहाँ एग्जांपल देते हैं, सूरदास इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। कैसे बनाएंगे? तो सूरदास इज नॉट ग्रेटर, इज नॉट ग्रेटर देन some other poets. सूरदास is not greater than some other poets। और इसके बाद देखते हैं टीडिंग। टीडिंग देखते हैं, some poets are at least, some poets are at least as great as Surdas। ये इसका बन जाएगा, some poets are at least as great as Surdas। और some poets are not less, some poets are not less than and Surdas। तो some poets are not less great than Surdas। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।